सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम है ना। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जितने भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को सारा का सारा रिवीजन करना है, ठीक है। और बहुत सारा एग्ज़ाम जो है आप लोग को आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो क्योंकि देखिए हम लोग के पास पढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। अब से यहाँ से आप लोग ना तो अच्छे क्रिकेटर बन सकते, ना तो अच्छे है ना एक्टर बन, जो होता है ना कि चलिए 2 घंटा क्रिकेट खेल लेंगे, थोड़ा सा है ना टिप टॉप करके थोड़ा सा मार्केट घूम लेंगे, हीरोगिरी करने का प्रयास करेंगे, तो वो सब करने से अब जो है आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि वो सब आप लोग कीजिएगा तो सिर्फ आपका समय का नुकसान ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा अभी से यदि हम लोग खेलना शुरू करते तो आपका 2 से 3 घंटा समय जाता, उसके बाद उसका जो जितना भी वहाँ पे मेहनत आप किए क्रिकेट में, वो जो आपका थकान है ना उसको रिकवर करने में भी आपको जो है रूम में या घर में जो है आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो उसमें जो है आप लोग को 5 से 6 घंटा समय ऐसे ही चल जाएगा, है ना। 5 से 6 घंटा समय ऐसे ही चल जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ना तो आप लोग को क्रिकेट पर ध्यान देना, ना तो आप लोग को है ना ज़्यादा इधर उधर पे ध्यान देना। सिर्फ एक ही अभी काम करना है, कम से कम तो आप लोग के एग्ज़ाम पर। और बहुत सारा एग्ज़ाम जो है आप लोग को आने वाला है। जैसे देखिए अभी एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है ना, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका एलपी का एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ना फॉर्म आने वाला है। तो जितना भी एग्ज़ाम है सारा का सारा जो है इस वर्ष नहीं तो अगला वर्ष जो है, जैसे देखिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सकता है इस वर्ष ना ले, अगला वर्ष ले। तो आप लोग को अभी से ही तैयारी करना है ना। आपको जो है अगले वर्ष पे नहीं छोड़ देना है कि जो है आपका एग्ज़ाम जब आएगा उसके पहले एक आप महीना पहले नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोग को, है ना। आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है, जी जान से मेहनत करना है। मेहनत सिर्फ नहीं, बहुत ही कड़ी मेहनत करना है, तभी जो है आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि कंपटीशन जो है इस ज़माने में अभी के मामले में जो है बहुत हाई हो गया है ना। तो देखिएगा कोई भी क्षेत्र में फार्म यदि आ गया तो कम से कम यदि जैसे देखिए आपको यदि एनटीपीसी 11,000 यदि फॉर्म दिया, लगभग 11,000 साढ़े 10,000 फॉर्म दिया, तो कम से कम इसमें फॉर्म भराएगा तो 20 से 30 लाख, 30 से 40-50 लाख भी हो सकता है ना। तो सोच लीजिए हम लोग को कितना लड़का को छांटना पड़ेगा, है ना। तो इसके अनुसार हम लोग को मेहनत करना। और ये आप लोग को मन में कभी नहीं आना चाहिए कि मात्र इतना ही सीट है। यदि हमेशा ये आप लोग मन में रखिए कि यदि 10 सीट भी आएगा तो उसमें मेरा 1 सीट होना चाहिए। इस लेवल आप लोग पढ़िए। और ये होगा कब, जब अपने अंदर का जुनून जगाइएगा तब, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। क्योंकि देखिएगा यदि आप सक्सेस हो जाइएगा तो आप लोग को आगे पीछे बहुत सारा है ना जो है आपका आगे पीछे घूमने वाला मिलेगा। और यदि आप सक्सेस नहीं होइएगा तो जब तक आपके पास कुछ पैसा है या कुछ जो है ना आपका पर्सनैलिटी है, देखने में अच्छे लग रहे होंगे या जो भी है, तो उसके साथ जो है वो जो है आपको आपके साथ घूम रहे हैं। जैसे ही आपका चेहरा का रंग गिरा या फिर आप सक्सेस ना हुए, है ना, तो फिर वही लोग जो है आपसे दूर होते जाएंगे, है ना। और ऐसा दूर होंगे, एक चीज़ हम बताते हैं हम जो आपको अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि यदि आप किसी से 1 साल लगाव रखें, है ना, किसी से 1 साल लगाव रखें अच्छे तरीके से, या तो आपका कोई भी लड़का दोस्त हो या लड़की दोस्त हो, है ना, जो भी हो, यदि आप 1 साल लगाव रखें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि या तो आप किसी से मोहब्बत करते या आप किसी से दोस्ती रखते, तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि संसार का नाम ही धोखा है, समझ गए ना। कभी न कभी आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और इस धोखा से निकलने के लिए आपको कम से कम यदि आप 1 साल समय दिए ना, 1 साल, तो इससे निकलने के लिए कम से कम 1.5 साल आपको लगेगा, है ना। ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं ना, लोगों को देखते हैं तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को वो काम नहीं करना है, बस लगाव रखना है उतना ही भर, बस हेलो हाय किए बस, और कुछ नहीं। मतलब जहाँ आप हैं खुश हैं, हम जहाँ हैं खुश हैं, बस फ़ोन में जरिए में है ना थोड़ा बहुत हेलो हाय हो गया, बस वही काफ़ी है। ज़्यादा लगाव नहीं कि नहीं हम उसके बिना नहीं रह सकते, या कोई भी दोस्त है तो चलो यार यहाँ है तो वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये सब आप लोग को कोई मतलब नहीं रखेगा, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आप 1 से 1.5 साल ये सब चीज़ों में बर्बाद करिएगा तब तक कोई लड़का पढ़ने वाला जो है आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, है ना। और आप जो है उसको रिकवर करते
करते आपका पसीना छूट जाएगा और लास्ट में आप हार कर बैठ जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब काम नहीं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस कीजिएगा, है ना। अब देखिएगा, हमने कहा कि आपको जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ जैसे मान लिया जाए हम आपको 10 कदम, जैसे हम रुकिएगा थोड़ा सा, हम एक उदाहरण देते हैं। हम करें कि यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी है और आपको हम कहें कि आप यहाँ से यहाँ पैदल जाइए और फिर पैदल आइए। ठीक है, तो जाने में आपको लिए कुछ नहीं है, जाने में आपके पास एनर्जी है, आपके पास हौसला है, आपके पास बहुत सारा चीज़ है, तो आप जाने में हो सकता है कि चलिए हम 20 मिनट यहाँ समय लें, यहाँ से 20 जो है मिनट का समय लें आने में। ठीक है, लेकिन यही से जब वापस लौटना हो और आपके हाथ में कुछ ना मिले, है ना, कुछ ना मिले, ये समझ रहे होंगे कुछ ना मिलने का मतलब, आप कुछ ना मिले। ठीक है, मतलब या आपको धोखा मिले यहाँ जाने के बाद, तो आप यहाँ से जब लौटिएगा ना, तो फिर यहीं आने के लिए आपको कम से कम यहाँ 20 मिनट लगा ना, तो यहाँ कम से कम तो आपको 40 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पहला तो हौसला टूट जाएगा, उसके बाद दिमाग में डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद आपका जो एनर्जी लेवल था वो कम हो जाएगा, है ना। और यदि जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक आने में हम जो भी, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे, यहाँ से यहाँ तक आने में, मेरा बात समझिएगा कि हमने मात्र साल भर पढ़ाई की है। ठीक है, पढ़ाई में टाइम दिया, तो और यदि पढ़ाई करने के बाद हमको कुछ लग जाता है, जो भी है ना, कहीं सफल हो जाते हैं, उसके बाद हमको लौटने में, यदि हम पहुँचने में 10 घंटा लिए तो लौटने में हमको मात्र 5 घंटा लगेगा। लेकिन यही यहाँ पे हम किसी और चीज़ में ये समय दिए, यहाँ से यहाँ आने में कोई और समय दिए, तो पक्का है कि वो आपको समय बर्बाद ही होगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपको बर्बाद करेगा ये। और फिर यहाँ से आप लौटते जब उस लय में आइएगा, फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट कीजिएगा, फिर जाइएगा, तब तक जो बंदा आपको पढ़ने वाला होगा, आपका साथी होगा, ये यहाँ तक पढ़ जाएगा, फिर यहाँ से आप यह आगे बढ़ेगा, जब तक आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए, ज़्यादा तो हम बोलते नहीं वीडियो में, क्योंकि मेरा एक ही फोकस रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोग को पढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, आज का जो क्लास है टाइम एंड वर्क, है ना, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा थ्योरी दे देते हैं, क्योंकि ये तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है नज़दीक में, है ना, आपको फाउंडेशन से पढ़ा नहीं रहे। तो चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर वैसे वैसे नियम बताते जाएंगे। थोड़ा सा जो है मेरा अपना किस तरह से हम बताएंगे इस क्वेश्चन को या आपका टाइम एंड वर्क को, वो सिर्फ आप लोग को हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसी में एक होता है एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आप समझ रहे होंगे। एक समय मतलब टाइम, है ना। समय का मतलब वो जैसे कितना घंटा किसी कार्य को करने में लगा, तो जो आपका घंटा होता है या मिनट होता है या सेकेंड होता है, वो आपका क्या कहलाता है? समय कहलाता है। ठीक है, और कार्य का मतलब जैसे कोई काम किए, जैसे है ना 50 ईंट ढो दिए, तो उसका मतलब हम 50 ईंट ढोना क्या हो गया? आपका कार्य हुआ। 200 रुपया कमाए, इसका 200 रुपया कमाना वो क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है, या कुछ भी जैसे 20 किलोमीटर गाड़ी चलाए तो 20 किलोमीटर वो आपका क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है, क्षमता जो होता है कि आपका जो आप है ना बोलते हैं ना कि कोई विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति एक बार में 10 ईंटा ढोता है और कोई व्यक्ति एक बार में 15 ईंटा ढोता है। इसका मतलब है कि इससे इसका क्षमता क्या है? ज़्यादा, है ना। तो इससे इसका क्षमता क्या है? ज़्यादा है। तो क्षमता है ना, समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जिससे हमने कहा कि रुक जाइए, पहले पूरा मिटाते हैं ये। तो हम ना ये जो आपका चैप्टर हो गया समय और कार्य। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से कार्य क्या होता है आप समझ गए होंगे, है ना। आपका समय क्या वो भी समझ गए होंगे, और क्षमता भी समझ गए होंगे, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिएगा कि जैसे हम कहें कार्य,
तो सबसे पहला काम हमारे पास जो है क्या क्या होना चाहिए अवेलेबल, कार्य करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कार्य करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला समय, है ना, सबसे पहला क्या, समय, और दूसरा क्या, क्षमता। क्षमता का मतलब ताकत, रुकिए क्षमता भी हटा दीजिए, समय और दूसरा क्या, ताकत, है ना। तो मतलब आपके पास यदि ताकत नहीं है तो आप काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। खूब समय है ना, आपके पास पूरा दिन भर 2 साल 4 साल 5 साल बहुत समय है और आपके पास ताकत ही ना हो तो आप कार्य कर सकिएगा, नहीं कर सकिएगा। या आपके पास खूब ताकत हो, बहुत ताकत है ना, आपके पास बहुत ताकत हो, मतलब आप जो है 1 मिनट में 1000 ईंट ढो सकते, मान लिए जाए, है ना, बहुत ताकत हो आपके पास, 1 मिनट में 1000 ईंट ढो सकते हैं। और यदि हम आपको समय ही ना दें, मतलब ये जो 1 मिनट है वो दे ही ना, समय दे ही ना, तो यदि हम समय नहीं देंगे तो बताइए आप कार्य कर सकेंगे? तो कहिएगा सर हम बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो एक चीज़ हम यहाँ से समझें कि कार्य के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, एक समय और एक जो आपका ताकत, और ताकत को ही हम क्या बोलते हैं, क्षमता, है ना, क्षमता। अब यहाँ से हमने कहा कि अब कार्य, तो कार्य के लिए क्या क्या होना चाहिए, समय और एक क्या, क्षमता। क्या होना चाहिए, समय और क्षमता। अब हमने कहा कि कार्य बराबर होता क्या है, कब समझेंगे कि कार्य हो गया, तो कब, तो हम यदि हम समझ गए कि उस किसी भी चीज़ को करने में यदि समय लग गया और हमारा सामान जो है ना, हमारा ताकत लगा, तो वो जो, ठीक है, तो हमारा जो कोई भी चीज़ हम किए उसमें यदि मेरा समय लगा और क्षमता लगा मेरा, तो इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ काम हुआ। अब कैसे पता चलेगा कि कितना काम हुआ, तो यदि मेरा क्षमता है 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ने का, मान लिया जाए, है ना, कि यदि मेरा क्षमता है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब समय, है ना, 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ने का, तो हम कहेंगे 5 मिनट में कितना दौड़ेंगे, तो कहिएगा 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ें तो 5 मिनट में हम कितना किलोमीटर दौड़ेंगे, 10 किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये जो टोटल कार्य आया तो वो हम कहाँ से लाए, तो ये जो आपका समय और क्षमता को क्या किए, गुना किए। तो यहाँ से एक चीज़ हमने समझा कि कार्य बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है, समय गुने क्षमता, है ना, समय गुने क्षमता। पहले आप समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो समय गुने क्षमता, ठीक है, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि कार्य बराबर हो गया समय गुने क्षमता, तो कहेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। ये चीज़ तो समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमने कहा कि कार्य के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो समय और एक जो है क्षमता। और जो कार्य कब निकलता है, जब दोनों को गुना करते हैं तब। अब थोड़ा सा एक चीज़ और दिमाग, जैसे हमने कहा क्वेश्चन एक लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक हम लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। हमने कहा ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखा कि ए किसी काम को, चलिए तो यहाँ पहले देखिएगा हम लोग को पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दिन का मतलब क्या, समय। अब 3 हम क्या बोले थे कि समय बराबर, अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटा
क्षमता। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग का जिसे रटिएगा नहीं, हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो सीखिएगा, रटना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास समय निकालना, हमको निकालना क्या है, समय। और समय निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक कार्य और एक क्षमता। यदि क्वेश्चन में कार्य और क्षमता दे देता तो हम लोग को समय निकालना आसान था, कार्य में क्षमता से भाग दे देते हैं ना। लेकिन यहाँ समझिएगा कि ये जो दिया हुआ है ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। दिन का मतलब समझ रहे हैं, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है जो भी काम किया उसको करने में 20 दिन लगा। बी जो है उसी काम को, मतलब जो काम ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो कह रहे दोनों तो कितना मिलके। तो हम लोग को दोनों का समय निकालना है। और अब जो हमारे पास डाटा है वो दोनों समय दिया हुआ, दोनों क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। और दोनों का दोनों समय है, इसका मतलब है कि हमको निकालना है समय और दिया हुआ भी है समय। तो हम अब क्या करें भाई, तो इसको करने के लिए एक चीज़ आप पढ़िएगा। क्वेश्चन कहा कि एक किसी कार्य को, ये आपका मेन पॉइंट, ए किसी कार्य को और बी उसी कार्य को, उसी का मतलब कौन सा, ये जो किया ए, मतलब जो काम ए कर रहा है वही काम बी भी कर रहा है ना। बी भी जो काम ए किया वही काम बी भी कर रहा है, लेकिन दोनों को करने में समय अलग अलग लगता है। इसका अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, ए किया 20 दिन में, बी किया कितना दिन में, 30 दिन में। इसका मतलब है कि बी के पास है ना, बी के पास ए के मुकाबले कम क्षमता है, मतलब कम जो उसका ताकत है, तब ना ये ज़्यादा समय लग रहा है। ए को करने में 20 दिन ही लग रहा है और बी को करने में 30 दिन लग रहा है, काम वही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए के पास जो है बी से ज़्यादा ताकत है, तब तो समय कम ले रहा है। इसका मतलब हुआ कि यदि समय कम ले रहा है तो उसके पास क्षमता ज़्यादा है, और यदि समय ज़्यादा ले रहा है तो उसके पास क्षमता कम है। एक चीज़ यहाँ भी, एक चीज़ हमने समझा। अच्छा, हमने कहा हम लोग के पास समय निकालना है और समय के लिए आप लोग के पास कार्य होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा सारा का सारा खेल इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप समझ गए तो टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सारा चीज़ आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि ए जो है किसी काम को, ठीक है, अब हमने कहा समय निकालना है तो कार्य होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो क्षमता तो हम निकाल देंगे कब, जब कार्य पता रहेगा तब। अब कार्य पता रहेगा तो समय मालूम है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य को समय से भाग दे देंगे। तो समय मालूम है, हम लोग को सिर्फ पता करना है क्या, काम। तो काम भी दिया हुआ है ना, इसी में दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर कहाँ पे काम है, तो काम देखिए कर रहा है किसी काम को, इसका मतलब हम लोग को आज़ादी दे दिया है। ठीक है, हम लोग को आज़ादी दे दिया है कि आप काम को कुछ भी मान सकते हैं ना, काम को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी का मतलब काम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 50, 100, लाख, करोड़, 200 करोड़, जितना भी हो सकता है, हम कुछ भी मान सकते हैं काम। ठीक है, चलिए अब दूसरा पेज थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा एक, अच्छा डाटा दे देते हैं, ए कर रहा था 20 दिन में और बी कर रहा था 30 दिन में। अब यहाँ से तो हम समझे कि हम लोग को दोनों का क्या निकालना है, तो आपका कार्य निकालना है। ठीक है, दोनों का समय निकालना। अब दोनों कितना दिन में करेगा, तो अब ये गलती से नहीं कर दीजिएगा कि ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों कर देगा 30 दिन में, 50 दिन में, ये गलत हो जाएगा आपका ना। अब क्यों हुआ, क्योंकि हमको समय निकालना है, तो समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने कहा कि सबसे पहले तो ए और बी अनुपात लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा ए किसी काम को, किसी काम का मतलब हुआ कि हम काम कुछ भी मान सकते हैं, काम 1 भी मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी ABCD कुछ भी हम काज मार सकते हैं। लेकिन हाँ, जो काम ए के लिए मानेंगे वही काम बी के लिए भी मानना है, क्योंकि कहा था जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है ना। ये नहीं कि ए के काम ए माने और बी का काम बी मान देंगे, या फिर आपका ए का काम एक्स माने और बी का काम वाई मान देंगे, तो गलत हो जाएगा। यदि आप ए का काम एक्स माने तो बी का काम भी एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमने कहा कि चलिए हम काम कुछ मान लेते हैं, तो चलिए हम काम मान लिए 1। ठीक है, 1 मान लिए।
कार्य कितना मान लिए, 1 मान लिए। अब यहाँ से कार्य हो गया। अब समय निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कार्य और क्षमता, कार्य और क्षमता। तो यहाँ कार्य हो गया कितना, 1, कार्य हो गया कितना, 1। चलिए पहले हम 1 मान के बताते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मान के आपको बताएंगे, यही क्वेश्चन में मेन खेले, ताकि प्लस माइनस करने को होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम काम यहाँ मान लिए 1। अब हमने कहा कि चलिए काम मान लिए, तो हमको निकालना है क्या, क्षमता, क्षमता या इफिशियंसी करते, ई कर देंगे तो समझिएगा क्षमता लिखे ना, इफिशियंसी। तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो ए का कार्य कितना है, 1 बटा बी का, ए का समय कितना है, तो आपका ए का जो है क्षमता निकल गया, है ना। ए का जो है क्षमता निकल गया कितना, 1 बटा 20। और उसी प्रकार से 20 का क्षमता क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो 1 हो गया कार्य और 30 हो गया क्षमता। तो ए का जो है क्षमता हो गया आपका कितना, 1 बटा 20, बी का क्षमता हो गया 1 बटा 30। अब हम लोग को निकालना है ए प्लस बी का जो है समय, ए प्लस बी का क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता। कार्य क्या था 1, क्षमता क्या है, पहला का 1 बटा 20 है और दूसरा का 1 बटा 30। चलिए थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं ना, देखिएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 1 बटा 20, ये देखिएगा। तो 1, अब देखिए नीचे दोनों कैल्शियम ले सकते हैं, 20 और 30 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 60 हो गया, तो यहाँ से यदि हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 20 या 60 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ से 30 से काटेंगे तो 2 बार में, ये देखिए ऊपर चल जाएगा, मतलब 60 और बटा 3 और 2 5 मतलब 12 5 60। इसका मतलब वो दोनों मिलकर कितना दिन में किया, तो आपका हो गया 60 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कितना हुआ, 60 दिन में, सॉरी 12 दिन में, है ना। अब ये हुआ कब, जब हम काम 1 माने तब, है ना। अब यहाँ कह रहा था कि आप काम कुछ भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो मानना है मान सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ है आपको मानने के लिए कहेंगे, जो सबसे आसान होगा। कौन सा, तो देखिएगा यहाँ जब हम कार्य मान, जो भी काम माने और जब समय से भाग दिए तो ये बटा में आ गया, ठीक है, ये बटा में आ गया। तो कार्य हम ऐसा मानेंगे कि जब समय से हम भाग दे दे तो वो बटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बटा में नहीं आना चाहिए। तो वो होगा तब जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब। क्यों, क्योंकि देखिएगा जब यहाँ भी हम किए तो आपका एलसीएम ही लेना पड़ा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्य निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए अब मेन मुद्दा पे आते हैं ना, देखिएगा रुकिएगा। यहाँ से हमने कहा ए दिया हुआ है 20 दिन, बी दिया हुआ है 30 दिन, ठीक है। अब कह रहा था किसी कार्य को, तो हम बोले कार्य कुछ भी मानिएगा, लेकिन हमने बोला कि कार्य ऐसा मानिए जो दोनों से कट जाए, इसका मतलब दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 60। अब देखिएगा यहाँ जो क्षमता होगा कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो आप 20 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 20 या 60। यहाँ से 30 से भाग दिए, 30 दूना 60। या फिर ऐसे कीजिएगा कि यहाँ जब 60 आ गया तो देखिएगा 60 लाने के लिए कैसे गुना करेंगे, तो 30 से, यहाँ 60 लाने के लिए 2 से, ठीक है। पूछ रहा दोनों मिलकर, तो टोटल कार्य होगी 60 और दोनों मिलकर 3 और 2 5 12 25 60। कितना आसानी से बन गया, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि ए तथा बी किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी उसी को काम करने में जो है आपका 15 दिन लेता है, तो ए कितना दिन में, अकेला ए जो है कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहें कि समय निकालना है, तो आपके पास कार्य होना चाहिए और क्षमता होना चाहिए। कार्य के लिए हमने कहा अभी तुरंत बोला कि किसी काम को बोला था हम ऐसा मानेंगे कि दोनों से कट जाए, इसका मतलब दोनों कैल्शियम। तो दोनों कैल्शियम हो गया कितना, 30 लाने के लिए 3 से, यहाँ 30 लाने के लिए 2 से। ए का मान निकालना है, तो देखिएगा तो 3 में, यह देखिए दोनों मिला के 3 है, बी अकेला 2 है, तो ए कितना होगा 1। तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो कार्य है आपका कितना 30, और यहाँ समय हो गया क्षमता हो गया कितना 1, तो 30 है, कहाँ हो गया कितना 30, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम 2 ही क्वेश्चन अभी आपको बताया है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, रुकिएगा
थोड़ा सा अलग कर देते हैं ना। ए अकेला उस काम को करने के लिए नहीं तो ए प्लस बी जो है उस काम को करने के लिए जो है 30 दिन का समय लेता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, सी अकेला जो है कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या कहा, पहले आप कार्य मानिए। कार्य मानने के लिए दोनों का एलसीएम मतलब हो गया 60 लाने के लिए 3 से, 60 लाने के लिए 2 से। अब यहाँ से सी का मान निकालना, तो तीनों में से दोनों को घटा देंगे तो तीसरा नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकलेगा कितना 1। तो सी का मान निकालना है तो 60/1 का मतलब कितना दिन हो गया 60 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेन यही है आपका, है ना, मेन रूल यही है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्या होता है कभी कभी देता है ना, एक आया एक गया, क्या होता है कभी कभी, है ना, एक छोड़कर चला गया, क्या होता है कभी कभी कि आपको कुछ काम करके गया, कभी क्या करता है कि काम होने से पहले चला जाता है, फिर क्या करता है बारी बारी से काम करता है ना। तो इस तरीके से आप लोग को, है ना, कभी कभी क्या हो जाएगा कि आधा काम किया फिर उसका, है ना, तबीयत खराब हो गया, तो जो भी क्षमता से काम कर रहा था उसका वो आधा क्षमता से काम करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर हम बताएंगे। मेन आपका यही था जो है ना बेसिक जो था, उसके बाद हम यदि फाउंडेशन से पढ़ाएंगे तो हम इसको कम से कम 15 दिन, है ना, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ चलता है। ठीक है, तो चलिए, है ना, आप लोग कहीं ना कहीं कुछ पढ़े होंगे, इसलिए हम आगे आप लोग को नहीं बता रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आप सभी को बताते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।